ये स्टोरी एक मिस्ट्री और एक साइको स्टोरी है कि तुम्हें काफी पसंद आने वाली है। तो स्टोरी की शुरुआत में हम देख पाते हैं बारिश का समय और एक डेड बॉडी को जो कि ऐसी पड़ी पर्सन को जिसने मारा था उसे हम सामने देख पाते हैं और एक कॉइन देख पाते हैं जो कि वो उसके हाथ से लेता है। ये कॉइन एक वुडन कॉइन होती है। ये वुडन कॉइन ये पर्सन जो कि हमारा फर्स्ट मेन लीड था ये उसके हाथ से लेता है। हमारे फर्स्ट मेन लीड को किसी का फोन आ रहा होता है। ये जैसे ही फोन उठाता है तो इस फोन के पीछे जो भी पर्सन था ये हमारा फर्स्ट मेन लीड उसे टीचर कहकर बुला रहा होता है। हमारा फर्स्ट मेन लीड जो कि फोन पर कहता है कि जैसा आपने कहा था मैंने उसका ध्यान रखा है। ये जो सामने वाला पर्सन होता है जो हमारा फर्स्ट मेन लीड होता है ये उसी के बारे में बात कर रहा था कि एक ब्लैक कार होती है। अब इसको ये पार करके एक अननोन प्लेस पे जाता है। जाहिर सी बात है ये सीरियल किलर है तो ये कहीं नॉर्मल जगह नहीं रह सकता। जैसे ये घर के अंदर एंटर करता है तो हम लोग टेबल पे आईडी कार्ड और ढेर सारे वुडन कॉइन देख पाते हैं। यानी हमारे फर्स्ट मेन लीड ने काफी सारे किल किए होते हैं से जो कि पूरा प्लानिंग चार्ट भी बनाया होता है कि अपने शिकार के पास किस तरीके से पहुंचेगा। वो हमारे सेकंड मेन लीड की तस्वीर भी उसने लगाई होती है अपने प्लान चार्ट में। यहीं पर शिफ्ट होता है। फिर हम लोग देख पाते हैं एक डेड गोल्ड फिश को। इस डेड गोल्ड फिश के ओनर को भी हम देख पाते हैं जो कि वही था। इसकी तस्वीर हमने कुछ देर पहले ही देखी थी। हमारा सेकंड मेन लीड कह रहा होता है कि ये तीसरी गोल्ड फिश है जो कि मर गई है। हमारे सेकंड मेन लीड का नाम होता है जेओ। जेओ कह रहा होता है कि इस गोल्ड फिश को उसने इसलिए खरीदा था क्योंकि ये सुंदर लग रही थी, पर कुछ दिन बाद मुझे इसकी आदत हो गई और मैंने इसको किनारे ही रख दिया। वो कह रहा होता है कि इसकी देखभाल उसने अच्छी तरीके से नहीं की। इसका कोई भी उसे पछतावा नहीं है। सच कहा जाए तो वो काफी ज्यादा आलसी था इसकी देखभाल करने के लिए। वो कह रहा होता है कि ये मछली जो कि उससे भीख मांग रही थी बाहर आने के लिए ये थोड़ा बंदा पागल टाइप का है। बिल्कुल भी नहीं स्ट्रेस टाइप का लग रहा है क्योंकि ये इस तरह की बात कर रहा है। इस मछली को अब वो पैक करता है उसके बाद डस्टबिन में फेंकता है। तो जेहो एक मेल प्रोस्टिट्यूट होता है और उसके बाद उसे जो कि फोन पर अपने मैसेज आया होता है हीना मॉडल जहाँ पर उसे 6 बजे आने को कहा गया होता है। उससे काफी दिनों से फोन भी नहीं उठाया अपना। लोगों को लग रहा होता है कि क्या ये मेरी गलती है कि मैंने इतने देर से फोन नहीं उठाया। उसका ध्यान अब जाता है एक ब्लैक कार पे जहाँ पे फोन नंबर देखता है जो कि सेम था। 2 हफ्ते से यही कार उसका लगातार पीछे करती जा रही थी। वो सोच रहा होता है कि क्या ये पर्सन उसका पीछा करते करते थकता है या बीमार नहीं होता है। जियो जो होता है ये इस पर्सन से कहता है कि मैं भागने वाला नहीं हूँ कमीने। इस पर्सन को ध्यान से देखा जाए जो कि जियो का पीछा कर रहा था लगातार 2 हफ्ते से ध्यान से देखा जाए तो ये वही पर्सन है जैसे हमने स्टोरी के शुरुआत में देखा था। हमारा फर्स्ट मेन लीड थोड़ा घबरा भी जाता है क्योंकि उसे थोड़ा सा शक होने लगा था। जियो अकेले बैठकर सोच रहा होता है कि पुलिस मेजों का ऐसा कहना है पड़ोस के आसपास जो कि काफी सारी डेड बॉडीज मिली है और पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार इन सब चीजों के पीछे है कौन। हम लोग पुलिस चीफ मेजों को देख पाते हैं जिसके पीछे मीडिया पड़ी हुई थी और कह रही होती कि उन्हें कुछ वर्ड्स तो कहने ही चाहिए। तो मीडिया को सिर्फ और सिर्फ जो कि अपने कंटेंट से ही मतलब होता है। पुलिस मेजों का सोच रहा होता है कि जेहू तो बाहर ही नहीं आ रहा है। हम लोग जेहू को देख पाते हैं जो कि घर में बैठ के आराम से न्यूज देख रहा होता है जो कि न्यूज में यही रिपोर्ट चल रही होती है। यही न्यूज चल रहा होता है कि जो भी आजकल मर्डर हो रहा है उन्हीं सब के बारे में। पुलिस चीफ जो कि चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते जेहू से कि वो तो काफी ज्यादा खुश होगा ना, सेंचुअल मर गया है, वो किसी के भड़कावे में आ गया होगा। पुलिस चीफ अब कहते हैं कि टीवी को बंद करोगे कि नहीं करोगे। जेहू उसके बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा होता है। जैकेट उसके मुंह पर फेंक कर मारता है पुलिस चीफ। जेहू को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा होता है और बल्कि हंसने लगता है ही करके। चीफ कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए, तुम हंस रहे हो सच में। जेहू अब मजाक में कहता है कि देखो असलियत में तो वो डर रहा है, वो ही सबसे बड़ा विक्टिम है। जो ये सारी चीजें अपने आप को ही कह रहा होता है। जो कि है पुलिस चीफ से कहता है कि आप इसलिए डर रहे हो क्योंकि आपने गलती की है सच में। जो फिर कहता है कि अगर पुलिस चीफ आप इस तरीके का एंड नहीं चाहते हो तो आपको केयरफुल रहना चाहिए बेस्टी। पुलिस चीफ ने तो गलती की होती है, साफ साफ उसके मुंह से दिख रहा था। फिर हर सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है और फिर हम लोग रोड देख पाते हैं और एक कार देख पाते हैं। चीफ फोन से किसी भी बात कर रहे होते हैं और बोल रहे थे हाँ सर मैं ला रहा हूँ जेहू को। पुलिस चीफ फोन पे कह रहे थे हाँ मैं उसके चेहरे पे कुछ नहीं, मैंने कुछ किया नहीं है उसके चेहरे पे। फिर हम लोग जेहू को देख पाते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा है कि उसे जीना का कोई भी दिल नहीं है। लोग उसका मुंह ध्यान से देख पाते हैं जाके उसने पंच खाया होता है। पुलिस चीफ ने ही उसे मारा होता है। कह रहा होता है कि दिन में 3 बार लगभग उसे घर के आदमियों के लिए अपने पैर को फैलाना पड़ता है। जो प्रोस्टिट्यूट था मैंने इसे तुम्हें पहले ही कहा था। ये भी कहता है कि वो एक अनाथ है जिसके फादर की वजह से उसे अपने आप को प्रोस्टिट्यूशन में बेचना पड़ रहा है। जो कि फादर ने लिया होता है ढेर सारा कर्जा जिसको चुकाने के लिए उसे प्रोस्टिट्यूशन में अपने आप को बेचना पड़ रहा था। वो इस दुख के साथ मर भी जाए कि उसने ये सारी चीजें की, इस वजह से वो निराश होकर मर गया तो दुनिया वालों को कुछ भी नहीं पता चलेगा। जो कहता है कि उसे हमेशा पछतावा रहेगा कि वो इस तरीके की गंदगी में जीने के लिए पैदा हुआ है। जेहो अगर सच कहे तो वो मरना नहीं चाहता है। सच कहा जाए तो जेहो बिल्कुल उस गोल्ड फिश के टैंक जैसा है, यहाँ पे सड़ा पानी भरा हुआ है और वो बस होप करता है कि इस सड़े पानी से उसे कोई बचाए।
रेहो अभी भी कैपेबल है आंसर देने के लिए। रेहो को बिल्कुल यकीन है कि इस सड़े पानी के टैंक को कोई तोड़ने की सक्षम भी हो। फिर हम लोग मोटेल के रूम को देख पाते हैं जाके रेहो किसी के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। अभी पुलिस चीफ बाहर वेट कर रहे होता है कार लेकर और सोच रहे होते हैं फकिंग बिच को कितना देर लगता है। चीफ पुलिस जो कि ये सारी चीजें सोच ही रहे होते हैं तभी से ब्लैक कलर की वही वाली गाड़ी आकर ठोक देती है पीछे से उनकी गाड़ी। चीफ को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उनको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो बाहर निकलते हैं। वो तो बिल्कुल गुस्सा आ जाता है, वो कहता है तूने मेरी गाड़ी क्यों ठोकी रे। चीफ पुलिस तुरंत बाहर निकलते हैं और बोलते हैं रुक तुझे अभी बताता हूँ, हमारा फर्स्ट मेन लेडी होता है ये जिसने इसकी गाड़ी ठोकी होती है, उससे सॉरी कहता है। फिर चीफ पुलिस कहता है किनारे हट और मुझे पिक्चर लेने दे तेरे नंबर बोर्ड की। जैसे वो जो कि पिक्चर लेने जाते हैं नंबर प्लेट की कार की तो वो कवर्ड थी। पुलिस चीफ जो कि वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं और जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं बोलते कि तेरे नंबर प्लेट किधर है। वैसे ये स्योंग रोक जो कि हमारा फर्स्ट मेन लीड था वो पत्थर उठाता है और दे मारता है उनके सर पे। ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो जाती है। फिर नए पर कट होता है, फिर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम लोग जेहो को देख पाते हैं जहाँ से पुलिस उसके साथ पूछताछ कर रहे थे। उससे यही पर्सन पूछ रहे थे जेहो से कि मैंने सुना है कि अंगिल इन दिनों आपको धोखा दे रहे थे, इन दिनों कोई भी ऐसा है जो बहुत दिनों से पीछा कर रहा हो या कुछ ऐसा। जेहो कहता है कि नहीं ऐसा कोई नहीं है। जेहो ने तो साफ साफ झूठ कह दिया होता है क्योंकि इन दिनों तो स्योक रॉक जो कि हमारा फर्स्ट मेन लीड है वो उसका पीछा कर रहा था। पुलिस अपना सर पकड़ लेता है और फिर कहते क्योंकि क्लू तो उन्हें मिला नहीं होता, वो बोलता है 3 बार भी उन्हें और आना पड़ेगा पूछताछ करने के लिए। फिर पुलिस चिल्लाते चिल्लाते चल जाते है कि इस जगह को तुम सेव करने की जगह आखिरकार क्या कर रहे हो कमीने। जो फिर कहता है कि ये भगवान है और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 यहीं पर एंड होता है। आई रियली होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। नेक्स्ट चैप्टर के लिए रुकिए, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।